हे वृक्षों, हे वृक्षों, तुमने तो देखा होगा, तुम तो साक्षी हो वृक्षों। वो दुष्ट असुर कहां ले गया मेरी प्रिय जानकी को? उस असहाय, कोमल, निर्बल मेरी प्रिय जानकी को कौन सा असुर कहां ले गया वृक्षों? कुछ तो बताओ, तुम तो साक्षी हो। उसके वियोग के कारण मैं आतुर हो रहा हूं। मेरे मन का चैन छिन चुका है वृक्षों। मेरे नेत्रों की निद्रा हर चुकी है। कौन है वो दुराचारी, अन्यायी, अत्याचारी? कुछ तो बताओ वृक्षों। कहां है मेरी जानकी? कहां है मेरी जानकी? भ्राताश्री, ये वृक्ष कैसे बता सकते हैं? ये तो वाणी के गुणों से वंचित है। ये अनुज, ये वाणी के गुण से वंचित नहीं है। कदाचित इनकी वाणी कान सुन न सके, किंतु हृदय इनके शब्द सुन सकता है, सुन सकता है अनुज। आम का पेड़ केवल आम का ही फल देता है, और यही उसका सत्य है। बबूल का वृक्ष फल नहीं देता, और वो उसकी वाणी का सत्य है। परंतु भ्राताश्री, यही वृक्ष मेरी भाभी श्री के हरण के मूक दर्शक थे। भ्राताश्री, भाभी श्री को हमें ही चलकर ढूंढना होगा, और उनका पता ये वृक्ष नहीं, इस वन के प्राणी ही बता सकते हैं। चलिए भ्राताश्री, हम इन वन के प्राणियों से ही पूछते हैं कि उन्होंने कुछ देखा अथवा नहीं। वो देखिए भ्राताश्री, दूर एक पर्वतीय श्रृंखला दिखाई दे रही है। वहां अवश्य ही कोई बस्ती होगी। चलिए वहीं चलकर पूछते हैं। वहां किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। आइए भ्राताश्री। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। मत पुकारा करो मुझे महाराज कहकर। मुझे ये शब्द सुनकर दुख होता है। अब मैं महाराज कहां? अब तो मैं वो शरणार्थी हूं जिसे भ्राता बाली ने अपने देश से निकाल दिया है। अब तो मैं एक विवश और दुर्बल प्राणी रह गया हूं, महाराज नहीं। क्षमा करें महाराज, आप जहां कहीं भी हो, जिस स्थिति में भी हो, हमारे लिए तो आप महाराज ही हैं। आपका राज तो हमारे हृदय पर है। और इस समय हम एक सूचना लेकर आए हैं। कैसी सूचना सेवक? कोई अशुभ सूचना तो नहीं? महाराज, हमने दो तपस्वियों को इस ओर आते हुए देखा है। तपस्वी? कहीं भ्राता बाली ने मेरा वध करने के लिए दोनों को न भेजा हो? पवन पुत्र हनुमान कहाँ है? वो तो ध्यान मग्न है। जय श्री राम, 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 जय। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आंखें खोलिए। क्या हुआ महाराज? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे सैनिकों ने सूचना दी है कि दो तपस्वी इस ओर आ रहे हैं। मुझे भय है उन्हें भ्राता बाली ने मेरे वध के लिए न भेजा हो। आप भयभीत न हो।
मैं स्वयं जाकर पता लगाता हूं कि वो कौन है और किस उद्देश्य से यहां आ रहे हैं। जय श्री राम। भाभी श्री, भाभी श्री, भाभी श्री। वो देखिए भ्राताश्री, कोई ब्राह्मण इसी ओर चले आ रहे हैं। यहां अवश्य आसपास कोई आश्रम होगा। एक आश्रम भी दिखाई दे रहा है भ्राताश्री। भ्राताश्री, मेरा मन कह रहा है कि हमें इन ब्राह्मण के पास भविष्य के विषय में अवश्य कोई जानकारी प्राप्त होगी। इन दोनों को दूर से ही देखकर मेरे मन में हलचल क्यों मच रही है? क्यों ये लग रहा है जैसे मैं इन्हें युगों से जानता हूं? कौन है ये? मेरा हृदय क्यों इस प्रकार धड़क रहा है जैसे छाती चीर कर बाहर आ जाएगा? वो दिन आ ही गया देवी, जिसके लिए मैंने धरती पर अवतार लिया है। मुझे भी बताइए देवाधिदेव, आप किस दिन की बात कर रही हैं? देवी, पवन सुत हनुमान धरती पर मेरे अवतार हैं। मैं उनके रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूं कि मुझे राम के रूप में अपने आराध्य श्री विष्णु की सेवा करनी। मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब वो राम अवतार लेंगे मैं सेवक बन के जन्म लूंगा, उनकी सेवा करूंगा। आपके मुख पर अपार आनंद की छाया देखते ही मैं समझ गई थी कि अवश्य ही आज कोई अनोखा दिन है। हाँ देवी, आज मेरे आनंद की सीमा नहीं। आज के दिन हनुमान के रूप में मेरे अवतार भक्ति और सेवा का नया इतिहास रचेंगे। संसार के लिए सेवा और भक्ति का स्रोताधार बन जाएंगे। इन ब्राह्मण देवता को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मेरे पूर्व परिचित हैं, जैसे मैं इन्हें किसी रूप में देख चुका हूं। हे आचार्य, क्या मैं आपका परिचय पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूं? मैं एक वृद्ध वेद पाठी ब्राह्मण हूं। वहां उस पर्वत पर मेरा निवास है, परंतु आप लोग कौन हैं? आप अपने परिचय का सौभाग्य नहीं देंगे मुझे? मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र रघुवंशी राम हूं। जय श्री राम राम प्रभु राम। जय श्री राम राम राम। जय श्री राम राम राम। मोरे राम राम राम। हे गुरुदेव भगवान सूर्य, मुझे बताइए जीवन का महानतम उद्देश्य क्या है? जीवन का परम आनंद क्या है? जीवन की महानतम सिद्धि क्या है? सेवा मेरे प्रिय शिष्य, सेवा। मैंने यथाशक्ति आपकी सेवा ही की है। मेरी सेवा प्रारंभ थी, अंत नहीं। मेरी सेवा तो उस सेवा की शिक्षा थी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। अपने इस जन्म में तुम्हें तन से, मन से, आत्मा से राम की सेवा करनी है। सेवा का नया इतिहास रचना है। मुझे उस सेवा का अवसर कब मिलेगा गुरुदेव?
मैं उनके पास जाऊं? नहीं शिष्य, तुम्हें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा ने भाग्य की ऐसी रेखाएं रच दी हैं कि राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे तो एक तपस्वी के वेश में होंगे। ऐसे तपस्वी के वेश में जिनके कंधे पर धनुष और बाण शोभायमान होंगे। वे तुम्हें किष्किंधा पर्वत के पास मिलेंगे। विष्णु के इसी अवतार राम की भक्ति और सेवा तुम्हारे जीवन का महानतम उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का परम आनंद और तुम्हारे जीवन की महानतम सिद्धि होगी। आयुष्मान हो। जय श्री राम। किस सोच में पड़ गया आचार्य? जय श्री राम। प्रभु राम। जय श्री 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 राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक युग से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक युग से नेत्रों को आपके दर्शन की प्यास है। एक युग से ही आत्मा आपके लिए व्याकुल थी। एक युग से हर श्वास आपका नाम जपकर तन में समाता था और आप ही का नाम जपकर शेष बाहर आता था। आपकी सेवा ही मेरे जीवन का कारण है और आपकी भक्ति मेरे जीवन का उद्देश्य। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको आगंतुक समझकर ब्राह्मण के वेश में आपको पहचानने के लिए आया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान को क्षमा कर दीजिए। हनुमान। प्रभु। हनुमान। प्रभु। हनुमान। हनुमान, तुमने वही किया हनुमान जो एक बुद्धिमान प्राणी को करना चाहिए। किसी का पूर्ण परिचय जाने बिना उस पर विश्वास करना या उस व्यक्ति के अधिक निकट जाना, यह बुद्धिमत्ता नहीं है। यह तो एक अच्छी नीति है और तुमने नीतिवान होने का परिचय दिया है हनुमान। किंतु हनुमान, तुम्हें यहां इस स्थान पर देखकर मुझे अचंभा हो रहा है। मेरे महाराज सुग्रीव को उसके दुष्ट भ्राता बाली ने देश से निकाल दिया है। उन्हें यहां शरण लेने पर विवश होना पड़ा, परंतु मैंने अपने राजा का साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ यहां चला आया। हनुमान, जो कष्ट के समय साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। तुम्हारे इस वर्तन को देखकर, तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपार आनंद हुआ है। मुझे तुम पर गर्व है हनुमान, गर्व है। कहां है तुम्हारे राजा सुग्रीव? वह इसी पर्वत पर निवास करते हैं। आपके दर्शन प्राप्त करके उनका जीवन धन्य हो जाएगा। अनुज। जी भ्राताश्री। हमें महाराज सुग्रीव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। चलो पवनसुत, हम दोनों को ले चलो। प्रभु, पर्वत ऊंचा है, आप दोनों को मेरे कंधों पर विराजमान होकर वहां जाना पड़ेगा। आइए। आइए भ्राताश्री।
हद भई बरसों की पूरी। राम लखन कांधे बैठाए, हनुमत किष्किंधा ले आए, हनुमत किष्किंधा ले आए। जामवंत, हाँ। बहुत देर हो गई पवन सुत को गए, अभी तक नहीं लौटे। जाने क्या बात है। जय श्री राम। लीजिए, आ गए पवन सुत, और उनके कंधों पर 2 तपस्वी भी हैं, जिनके विषय में वो जानकारी लेने गए थे। यदि पवन सुत उन्हें अपने साथ ला रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि वे हमारे शत्रु नहीं हैं। जय श्री राम। आइए आइए। महाराज सुग्रीव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वानरों, जी भर कर देख लो इस सुंदर मुख को, इस मुख की आभा को। यही मुख सृष्टि की रचना का कारण है। इसी आभा के दर्शन जीवन का उद्देश्य है। जी भर के निहार लो इसे। यही वो रूप है जो सिमटे तो एक कण में समा जाए और बड़े तो आकाश भी छोटा पड़ जाए। यही मेरे आराध्य हैं, जगत तारक हैं, पतित पावन हैं, दीन दुखी के स्वामी हैं, नाथ हैं। यही रघुवंशी श्री राम है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए, विराजिए, यहाँ विराजिए, विराजिए। धन्यवाद महाराज सुग्रीव। महाराज का शब्द मेरे कानों सुइया चुभ होता है। श्री राम, मेरे भ्राता बाली ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। हे सुग्रीव, जब एक भ्राता अपने ही भ्राता के अधिकार छीन लेता है तो वो अभागा होता है, क्योंकि वो स्वयं नहीं जानता कि उससे भी बहुत कुछ छिनता चला जा रहा है। उसके मन से प्रेम छिन जाता है, मस्तिष्क से शालीनता निकल जाती है और जीवन से सुख निकल जाता है। और जिस व्यक्ति के पास प्रेम, शालीनता एवं सुख न हो, ऐसा व्यक्ति आजीवन एक अनदेखी अग्नि में जलता रहता है। जय श्री राम। सुग्रीव, जिस प्रकार जब सूर्य की किरणें धरती छोड़ देती हैं तो धरती पर अंधकार का राज्य जम जाता है, उसी प्रकार जब मन से भ्रातृ प्रेम का भाव निकल जाता है तो मन पर अहंकार का राज्य जम जाता है। और अहंकार बुद्धि का वैरी है। वैर्य एवं द्वेष शांति के हत्यारे हैं। जय श्री राम। हे राम, मेरे महाराज को यदि आप जैसे महापुरुष की मित्रता मिल जाए तो उन्हें वो सब मिल सकता है जो वो खो चुके हैं। पवन पुत्र, मित्र तो स्वयं मैं भी ढूंढ रहा हूं। आप भी मित्र ढूंढ रहे हैं? हाँ पवन पुत्र, जिस प्रकार एक प्यासे को जल की, खेत को वर्षा की, धरती को प्रकाश की, पुष्प को सूर्य की प्रथम किरण की एवं शरीर को आत्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन को मित्र की आवश्यकता होती है। कष्ट के समय केवल मित्र ही तो काम आता है। पर आपको क्या कष्ट है श्री राम? सुग्रीव, किसी दुष्ट ने मेरे जीवन से सुख, मेरे नेत्रों से स्वप्न एवं मेरी आत्मा से आनंद हर लिया है।
कोई असुर मेरी जीवन संगिनी, मेरी प्राणदायिनी, मेरी अर्धांगिनी जानकी को उस समय हर ले गया जब मैं और मेरा अनुज लक्ष्मण अपनी उस कुटिया से कहीं दूर चले गए थे जहां हमने अपना बसेरा किया था। यदि आप में से किसी ने किसी दुष्ट को एक असहाय, कोमल एवं विलाप करती हुई नारी को साथ ले जाते हुए देखा हो तो मुझे बताने की कृपा करें। वो मेरी सीता को कहां ले गया? हाँ, मुझे कुछ कुछ स्मरण है। मैंने आकाश मार्ग पर पुष्पक विमान जाते देखा था। उसमें एक ऋषि कन्या विलाप कर रही थी और अपने आभूषण फेंकती जा रही थी। आभूषण? कहां है वो आभूषण? क्या उन्हें किसी ने संभाल के रखा है? हाँ श्री राम, मैंने वो आभूषण चुने थे और उन्हें बड़ी सुरक्षा से संभाल के रख दिया था, क्योंकि न जाने क्यों मुझे विश्वास हो गया था कि वो किसी पतिव्रता के दिव्य आभूषण है। पवन पुत्र, मुझे वो आभूषण दिखाओ पवन पुत्र। अभी लाया। लीजिए। ये कान का बाला, ये तो वही है, ये तो वही है जो मेरी सीता का बनकर दमकता था। ये कंठमाल भी तो वही है पवन पुत्र, जो दिन रात मेरी जानकी के गले से लगी रहती थी। और ये हाथ की माला, ये वही है पवन पुत्र, ये वही है जो मेरी सीता की कोमल कलाई को थामे रहती थी। अनुज, 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 देखो, तुम तो इन आभूषणों को पहचानते हो। ये तो तुम्हारी भाभी के हैं। नहीं भ्राताश्री, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी दृष्टि सदैव मेरी भाभी श्री के चरणों पर ही स्थिर रही है। मैंने अपनी भाभी श्री के चरणों के ऊपर आज तक नहीं देखा भ्राताश्री। तो फिर मैं कैसे बता सकता हूं कि उनके कान के बाले कैसे हैं, उनके गले की कंठमाला कैसी है, उनकी कलाइयों की माला कैसी है। हाँ भ्राताश्री, इन बिच्छुओं की जोड़ी के बारे में बता सकता हूं, जो सदैव मेरी भाभी श्री के चरणों की शोभा बढ़ाया करती थी। मेरी भाभी श्री के चरण और उनके आभूषण मेरे मन, मेरी आत्मा पर अंकित है। भ्राताश्री, ये बिच्छुओं की जोड़ी मेरी भाभी श्री की है। मित्र सुग्रीव, तुम धन्य हो, धन्य हो सुग्रीव। इन आभूषणों की रक्षा करके, मुझे इनके दर्शन करा के तुमने अपनी मित्रता का प्रमाण दिया है। जिस प्रकार छाया को देखकर यह आभास होता है कि काया यहीं कहीं पास में है, उसी प्रकार इन आभूषणों को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि मेरी जानकी यहीं कहीं पास है। उसे इसी मार्ग से कहीं ले जाया गया है। आप चिंता न करें, मेरे वानर सैनिक चारों दिशाओं में देवी सीता को खोजेंगे और पता लगा लेंगे कि वे कैसी हैं और कहां हैं। सुग्रीव, तुमने अपनी मित्रता का प्रमाण दे दिया। अब राम की मित्रता स्वीकार करो। आज से तुम्हारा मित्र मेरा मित्र और तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस संसार में मेरा भ्राता बाली ही मेरा शत्रु है। क्या कहा तुमने? दो मानव आए हैं और सुग्रीव से मिले हैं। हाँ, ये सत्य है महाराज, और यह भी सूचना मिली है कि उन्होंने सुग्रीव की मित्रता स्वीकार कर ली है। वे दो तुच्छ मानव इस बाली का क्या बिगाड़ेंगे?
जिससे लंकेश रावण जैसा महाबली भी कांपता है, पीस कर रख दूंगा। अभी चलकर सुग्रीव और उसके मित्रों को दंड देता हूं, जिसे देखकर सारा संसार भय से कांप उठेगा। रुक जाइए स्वामी। रुक जाइए स्वामी, आप वहां जाने की भूल कदापि न कीजिएगा। मत रोको मुझे। इससे पहले सुग्रीव और उसके नए मित्र मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचे, मैं उन्हें समाप्त कर देना चाहता हूँ। पर आप ये भूल रहे स्वामी कि आपको ऋषि ने शाप दिया था, यदि आपने उस पर्वत पर पग भी रखा तो आपके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। मैं आपको अपने सुहा की दुहाई देती हूँ स्वामी, आप उस पर्वत पे ना जाइएगा। नहीं जाऊंगा। तुम्हारा धन्यवाद देवी, जो तुमने ऋषि के शाप का ध्यान दिलाया। सैनिकों, आज्ञा महाराज। जाओ, ऋष्यमुख पर्वत पर दृष्टि रखो। जैसे ही वो सुग्रीव उस पर्वत पर से पग नीचे रखे, मुझे तुरंत सूचित करो। मैं उस दुष्ट सुग्रीव के तन के 100 टुकड़े कर दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। मित्र सुग्रीव, मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा मित्र अब से मेरा मित्र होगा एवं तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु। किंतु शत्रु शब्द सुनते ही तुम्हारे मुख से अपने ही भ्राता बाली का नाम आया था सुग्रीव। हाँ श्री राम, दुर्भाग्यवश मेरा भ्राता ही मेरा शत्रु बन बैठा है। क्यों सुग्रीव? बाली का मन भ्रष्ट क्यों हुआ? मुझे बताओ मित्र। आपको नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? इस संसार में आप ही तो मेरे परम मित्र हैं। मेरी कथा व्यथा से भरी है श्री राम। भ्राता बाली को यह वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करने उसके समक्ष आएगा, उसका आधा बल अपने आप बाली में समावेश कर जाएगा। कई महान योद्धा भ्राता बाली से लड़ने आए और अपना आधा बल गंवाकर उनके हाथों मारे गए। कदाचित मायावी नामक दानव को इसका ज्ञान नहीं था। ओ बाली, मैंने सुना है बड़ा घमंड है तुझे अपने बल पर। मैंने सुना है तूने कई छोटे मोटे योद्धाओं को पराजित करके स्वयं को अजय और महावीर मानने लगा है। आज मैं तुझे बल और शक्ति की परिभाषा बताने आया हूं। देख दुष्ट, आज मायावी तेरी क्या दशा करता है। बाहर निकल, बाहर निकल बाली। क्यों, भयभीत हो गया क्या? आजा बाहर। कौन है ये दुष्ट जिसके कारण मुझे कच्ची निद्रा से उठना पड़ा? कोई दुष्ट असुर प्रतीत होता है महाराज। मैं जाकर उसे सदा के लिए शांत करता हूँ, अन्यथा मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। नहीं महाराज, आप वहां मत जाइए महाराज। मायावी अत्यंत बलशाली असुर है। देवी, आप मेरी शक्ति की तुलना असुरों की शक्ति से मत कीजिए। आप भूल गई कि रावण जैसे महाबली की मैंने क्या दशा की थी। 3 माह तक कांख में दबाए रखा था। ये मायावी मेरे समक्ष क्या है? ओ बाली, मैंने सुना है कि बड़ा घमंड है तुझे अपने बल पर। मैंने सुना है कि तू कई छोटे मोटे योद्धाओं को पराजित करके स्वयं को अजय और महावीर मानने लगा है। आज मैं तुझे बल और शक्ति की परिभाषा बताने आया हूं। देख दुष्ट, आज मायावी तेरी क्या दशा करता है। बाहर निकल।
कौन है यह दुष्ट जिसके कारण मुझे कच्ची निद्रा से उठना पड़ा? कोई दुष्ट असुर प्रतीत होता है महाराज। मैं जाकर उसे सदा के लिए शांत करता हूँ, अन्यथा मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। बाहर निकल दुष्ट, देख मैंने तेरे अंग रक्षकों की क्या दशा की है। आप वहां मत जाइए महाराज, मायावी अत्यंत बलशाली असुर है। देवी, आप मेरी शक्ति की तुलना असुरों की शक्ति से मत कीजिए। आप भूल गई कि रावण जैसे महाबली की मैंने क्या दशा की थी। 3 माह तक कांख में दबाए रखा था। ये मायावी मेरे समक्ष क्या है? बाहर आ कायर, बाहर आ। स्मरण रख, यदि मैंने तेरे भवन में प्रवेश किया तो भवन में उपस्थित कोई भी नारी मेरे हाथों सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। बाहर आ कायर, बाहर आ। ले आ गया मैं दुष्ट। अब तेरे साथ जो होगा उसे स्मरण करने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। उसे सदा तेरा परिवार स्मरण करेगा। नेत्र खोल और देख, मैं ही तेरी मृत्यु हूं, मैं ही तेरा काल हूं और मैं ही तेरा जीवन का अंतिम क्षण हूं। बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को मेरे प्रहार से। आजा। भ्राताश्री, बस भ्राताश्री, बस बस भ्राताश्री, अब आप जाकर विश्राम कीजिए। मैं इस दुष्ट को देखता हूं। नहीं अनुज, इस दुष्ट ने मुझे ललकारा है। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। भागता कहां है कायर? मैं सृष्टि की अंतिम सीमा तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। गुफा में घुस गया कायर। जब तक इस दुष्ट का मैं अंत नहीं कर लेता, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं गुफा में जाता हूं अनुज, तुम यहीं ठहरो। यदि 15 दिवस पश्चात भी मैं नहीं लौटा तो तुम किष्किंधा लौट जाना और मुझे मृतक समझकर जो भी उचित हो वही करना।
15 दिवस बीत गए। भ्राताश्री मायावी की गुफा से बाहर नहीं आए। मैंने निश्चय किया कि 15 दिवस और रुककर भ्राताश्री के निकलने की राह देखूंगा। यह 15 दिवस भी बीत गए। मैंने बड़ा रोमांचकारी दृश्य देखा। गुफा से रक्त की धार बहकर बाहर आ रही थी। भ्राताश्री, भ्राताश्री! रक्त की धार बहती देखकर मैं समझा कि अवश्य ही गुफा में मायावी के और भी साथी रहे होंगे और उन सबने मिलकर भ्राताश्री का वध कर दिया है। यहाँ पे मायावी अकेला नहीं, उसका पूरा परिवार भी है। मुझे भय हुआ कि यदि दुष्ट मायावी ने भ्राताश्री को मार दिया है तो अवश्य ही किष्किंधा आएगा और उत्पात मचा देगा। मैंने बहुत भारी पत्थर रखकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। राजकुमार अंगद शिक्षा प्राप्त करने गए थे। मैंने उन्हें किष्किंधा वापस बुला लिया। बड़ी कठिनाई से रोती बिलखती भाभी श्री तारा को शांत किया। फिर प्रजा ने यह मांग की कि अंगद अभी छोटा है, इसलिए किष्किंधा का सिंहासन मुझे ही संभालना चाहिए। तुमने वही किया मित्र जो उचित था। प्रजा ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने राजा के चुनाव का अधिकार प्रजा ही रखती है, किंतु प्रजा के अनुरोध को टालना राजधर्म के विरुद्ध है। मैंने भी यही सोचा था। न चाहते हुए भी मुझे किष्किंधा का सिंहासन संभालने पर विवश होना पड़ा। सुग्रीव, मुझे तुम्हारी अभी तक की कहानी में तुम्हारी कोई भूल दिखाई नहीं देती मित्र। हाँ मित्र, मैं भी यही समझ रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वही है जिसका मुझे भ्राताश्री ने 15 दिवस पश्चात करने का आदेश दिया था। परंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि भ्राताश्री बाली जीवित हैं। मायावी और उसके साथियों का वध करने के पश्चात बड़ी मुश्किल से भ्राताश्री ने उस पत्थर को हटाया जिससे मैंने गुफा का द्वार बंद कर दिया था। और ठीक उस समय जब मैं सिंहासन पर बैठने वाला था, वे लौट आए। और बिना कुछ पूछे, कुछ समझे मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं दुर्बल, न उनसे लड़ सकता था न लड़ना चाहता था। उन्होंने मुझे मार मार कर गिरा दिया और मृतक समझकर भवन में चले गए। मेरे परम मित्र पवनसुत, जामवंत और नल नील मुझे किसी प्रकार उठाकर यहां ले आए और तब से मैं यहीं पड़ा हुआ हूं। सुग्रीव, मैं फिर भी यही समझता हूं कि बाली को क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया वो क्रोध के आवेश में किया। जिस प्रकार अंधेरे में ठोकर खा जाना संभव है, उसी प्रकार क्रोध के आवेश में अनुचित पग उठाना भी संभव है। सुग्रीव, इस सब के उपरांत भी तुम बाली को संतुष्ट कर सकते थे मित्र। मैं ये सब करता मित्र, अवश्य करता, किंतु इसी बीच भ्राताश्री ने
ऐसा कर्म किया कि उन्हें क्षमा करना मेरे वश में नहीं था। ऐसा क्या किया बाली ने? उन्होंने मेरी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपनी पत्नी बनने पर विवश कर दिया। पाप, महापाप, महाअधर्म, अक्षम्य अपराध। बस सुग्रीव, बस। इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अनुज की पत्नी तो पुत्री समान होती है। स्वयं जो व्यक्ति अनुज की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाले, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाली को इसका दंड मिलना ही चाहिए। बाली को इसका दंड मिलेगा सुग्रीव, और वो दंड उसे मैं दूंगा। परंतु मित्र, मैं बता चुका हूं कि उससे युद्ध करना असंभव है। उसे जो वरदान मिला है, उसके कारण कोई भी उसके समक्ष नहीं जा सकता। आप भी नहीं। उसके समक्ष तुम ही जाओगे सुग्रीव, और उससे युद्ध भी तुम ही करोगे। मैं कहीं दूर रहूंगा, बाली को छिपकर मारूंगा। छिपकर? ये तो मर्यादा के विरुद्ध होगा, और संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। अन्याय, अत्याचार एवं पाप का विनाश ही पुरुष की मर्यादा का आरंभ है एवं अंत भी। मर्यादा की परिभाषा ही यह है कि किसी भी मूल्य पर पाप का विनाश किया जाए। सुग्रीव, बाली ने जो किया है, यदि उसकी अनदेखी हुई तो संसार में पारिवारिक संबंधों के सम्मान पर संकट आ जाएगा। इस संकट की संभावना को मिटाने के लिए हर कार्य उचित है। पापी को दंड देने के लिए यदि राम को अपनी मर्यादा त्यागनी पड़े, तो वो भी उचित है। सुग्रीव, उसके पाप के समक्ष मेरी मर्यादा का क्या महत्व है? तुम्हारे मन से अभी तक अपने पति सुग्रीव का ध्यान नहीं गया रूमा? भूल जाओ उसे। तुम उसके पास नहीं जा सकती, और वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। यदि सुग्रीव उस दिन उस पर्वत पर जाके नहीं छिपता, जिस पर्वत पर शाप के कारण मैं नहीं जा सकता, तो उसका अंत कब का हो चुका होता। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूं, जिस दिन वो उस पर्वत से नीचे आए। मैं आ गया हूं भ्राता, मैं आ गया हूं। बाहर निकलो। यदि तुम अपने धर्म से विमुख हो सकते हो, तो अनुज भी अपने धर्म से विमुख होने के लिए विवश है। आज सदा के लिए निर्णय हो जाएगा कि तुम अपने पाप के साथ जीवित रहना चाहते हो, या मैं अपने न्याय के साथ। मैं तो समझा था कि सुग्रीव मृत्यु के भय से पर्वत से नीचे ही नहीं उतरेगा, परंतु यह मैं भूल गया था। इसका अंतिम समय आ गया हो। भाग्य स्वयं उसे मृत्यु के द्वार पर ले आता है। प्रतीक्षा करो सुग्रीव, मैं निर्णय करने आ रहा हूँ। महाराज, आप वहां मत जाइए। हट जाओ, मत रोको मुझे। दीदी, मूर्ख, तुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है। तुम तो पहले ही मर चुके हो भ्राताश्री। जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो, वो जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। ये कटु बातें करने वाली जीविया हमेशा के लिए शांत हो जाएगी।
से लगते हैं। कैसे बाण चलाऊं, कहीं मेरा बाण मेरे ही मित्र को चीर न दे। मैंने सुना था कि 2 धनुषधारी तेरे नए मित्र बने हैं। कहां है वे मित्र और कहां है उनकी मित्रता? मैं चाहूं तो पर्वत पर पहुंचने से पहले तेरा अंत कर दूं, परंतु छोड़ता हूं तुझे इसलिए कि तू जाकर अपने मित्रों को शरीर पर लगे घाव को गिना सके। जा! वाह मित्र, अच्छी मित्रता निभाई तुमने। यदि मुझे इस प्रकार अपमानित करना था तो वहां भेजा ही क्यों था? मुझे दुख है मित्र, किंतु मैं स्वयं को विवश पा रहा था। तुम दोनों के रूप में इतनी समानता है कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि तुम दोनों में बाली कौन है। मुझे भय हुआ मित्र कि कहीं मेरा बाण मेरे ही मित्र की मृत्यु का कारण न बन जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो हुआ वो स्वाभाविक है प्रभु। पाली और महाराज सुग्रीव में अंतर करना बहुत कठिन है, परंतु अब ये अंतर मिट जाएगा। कैसे पवनसुत? मैं ये माला आपके गले में डाल रहा हूं। ये आपकी पहचान होगी और विजय माला भी सिद्ध होगी। धन्यवाद पवनसुत, तुमने एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मित्र सुग्रीव, तुम फिर जाओ, पाली को ललकारो और विश्वास रहे अब भूल नहीं होगी। अपनी पत्नी का उद्धार कराने आया था और भाग उठा कायर। बाहर आओ भ्राता बाली, बाहर आओ। ये फिर आ गया। आज तुम्हारे पापों का अंत होकर रहेगा। बाहर आओ। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तेरी मृत्यु बार बार ढकेल कर मेरे द्वार पर ला रही है।
तुमने छल किया है राम, तुमने छिपकर मुझ पर बाण चलाया है। तुम मुझे छलकार बताओगे बाली? तुम पुत्र जैसे अनुज को अकारण दुख देने वाले, पुत्री जैसी अनुज पत्नी को बलपूर्वक स्वयं अपनी पत्नी बनाने वाले, तुम मुझे छलकार बताओगे? तुम तो स्वयं ही सिर से पांव तक छल हो, कपट हो, पाप हो, अन्याय हो, अधर्म हो। बाली, तुम्हारा अंत तो स्वयं मानवता की महान सेवा है। कुछ भी हो, संसार तो यही कहेगा राम ने छल से बाली का वध किया है। भ्राताश्री, 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 बाली ने मरते मरते जो कहा, क्या वो सत्य नहीं है देवाधिदेव? मुझे तो बाली का कथन तर्क संगत लगता है। निसंदेह संसार यही कहेगा कि राम ने बाली से छल किया, उसे छिपकर मारा। और आपने मेरे आराध्य का कथन नहीं सुना, उनके तर्क पर ध्यान नहीं दिया। कथन भी सुना और तर्क पर ध्यान भी दिया, किंतु जो मेरे नेत्रों ने देखा उसे कैसे झुटला दूं? आपके आराध्य सर्वशक्तिमान हैं, विष्णु हैं, चाहते तो सामने आकर भी बाली का वध कर सकते थे। फिर वरदान के महत्व का क्या होता देवी? मैं समझी नहीं भोलेनाथ। यदि वे विष्णु बनकर सामने आते और उसका वध कर देते तो इसका अर्थ यह होता कि बाली को जो वरदान मिला था उसका कोई महत्व नहीं, वरदान का शब्द निरर्थक हो जाता। यदि वरदान इतनी सरलता से नकार दिया जाता तो ना कोई फिर वरदान मांगता, ना कोई वरदान देता। संसार वरदान पर से विश्वास करना ही छोड़ देता। वरदान प्राप्त करने के लिए जो श्रम किया जाता है, जो घोर तपस्या की जाती है, उसका महत्व ही समाप्त हो जाता। मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया था देवाधिदेव। और देवी ये भी मत भूलिए कि राम इस बार धरती पर मानव बनकर अवतरित हुए हैं। मानव की सीमाएं होती, मर्यादा होती। मेरे आराध्य को जो करना था वो इन्हीं सीमाओं के भीतर रहकर कर सकते थे, और उन्होंने वही किया, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप बुद्धि के स्रोत हैं देवाधिदेव, ज्ञान का भंडार हैं। हे गर्जना कर रही घनघोर घटाओं, हे तीव्र पवन के झोंको, आज तुम साक्षी, आज तुम साक्षी हो। साक्षी हो कि इस सुहावनी ऋतु में भी मैं कितना उदास हूं, क्योंकि आज मेरे साथ वो नहीं है। हवन के झोंके चलते हैं तो मन पर कटार चलती है, वर्षा की बूंदें शरीर पर गिरती हैं तो तन में ज्वाला भड़क उठती है। आज तुम साक्षी हो, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। वो जो इस सुहावनी ऋतु का आनंद दुगना करती थी, जो मेरे आनंद का केंद्र बिंदु थी, मेरी जानकी, मेरी सीता, मेरी शक्ति,
आज वो मुझसे दूर है। तुम साक्षी हो, देख लो, तुम साक्षी हो। आज मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे कुछ नहीं सुहाता। अरे देवी, इस वर्षा में क्यों भीग रही हो? आश्रय पास ही है, उसका इसीलिए निर्माण किया गया है कि तुम भीगने से बच सको। मैं तो आश्रय में जाकर भीगने से बच सकती हूँ, किंतु मेरे आर्यपुत्र, वे तो इस वर्षा को अपने तन पर झेल रहे होंगे। न जाने वे कहां भटक रहे होंगे मूसलाधार वर्षा में। वे पुरुष हैं, बलवान हैं, वर्षा को झेल लेंगे, पर तुम नारी हो, तुम्हारा कोमल शरीर वर्षा को ना सह पाएगा। कहीं तुम्हारे प्राण संकट में न पड़ जाएं। मैंने अपने आर्यपुत्र का विरह सहन किया और मेरे प्राणों को कुछ नहीं हुआ। ये तुच्छ वर्षा उसके समक्ष क्या है? वैसे भी अपने स्वामी के बिना जीवन क्या और मृत्यु क्या। दादाश्री, मैं अपने मन में दबे इस क्रोध को और नहीं दबा पा रहा हूं। आपने सुग्रीव से मित्रता निभाई, उसे उसके भ्राता के अत्याचार से मुक्त करा दिया, उसे किष्किंधा का राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया, यहां तक कि उसकी पत्नी से मिलाप भी करवा दिया, उसे दुख मुक्त और भय मुक्त करा दिया। किंतु उसी सुग्रीव की कृतज्ञता देखिए भ्राताश्री, उसने आपको दिया वो वचन भुला दिया कि वो अपने वानर सैनिकों के साथ मिलकर भाभी श्री का पता लगाएगा। धिक्कार है भ्राताश्री, धिक्कार है ऐसी मित्रता पर। क्षमा मित्र क्षमा। सुमित्रानंदन सत्य कह रहे हैं। मैं सचमुच कड़े से कड़े दंड का पात्र हूं। मैं लज्जित हूं कि राजकाल के बखेड़ों में पड़कर सचमुच अपना वचन भुला बैठा। किंतु इसी क्षण मैं वचन देता हूं कि अभी इसी क्षण किष्किंधा लौटकर अपने सैनिकों को देवी सीता की खोज में भेजूंगा। यदि मेरे मित्र मुझे दंड देना चाहें तो मैं उसे सिर झुकाकर सह लूंगा। सुग्रीव, क्षमा याचना एवं लज्जा के उपरांत दंड के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता मित्र। मैंने तुम्हें मन से क्षमा कर दिया। तो मेरी विनती है, चलिए मेरे साथ। आइए मित्र, आइए मेरे साथ, आइए। मित्रों, मैंने स्वयं को उस दिन भी इतना तुच्छ और लज्जित नहीं समझा था जिस दिन भ्राता ने मुझे मारकर किष्किंधा से बाहर निकाल दिया था, जितना आज समझ रहा हूं। अपने परम मित्र श्री राम को दिया हुआ वचन न निभाकर मैं अपनी ही दृष्टि में गिर गया हूं। मैंने जिस क्षण उन्हें मित्र कहा था, उसी समय उन्हें वचन दिया था कि देवी सीता की खोज में मैं अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में लगा दूंगा, पर न कर सका।
परंतु आज मैं अपना वचन निभाना चाहता हूं। सुनो पवनसुत, सुनो जामवंत, सुनो युवराज अंगद, सुनो नलनील, तुम सब अभी इसी क्षण सैनिकों की टुकड़ियां लेकर चारों दिशाओं में फैल जाओ, उन्हें खोजो, और जब तक उनके विषय में कोई सूचना नहीं मिलती वापस लौटकर नहीं आओगे। ये मेरा आदेश है। जो आ गया महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम राम प्रभु, जय श्री राम प्रभु, राम राम। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। मैं आप ही के कार्य के लिए जा रहा हूं, परंतु आपका कार्य भी आपके आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सीता मैया को ढूंढ लूंगा, परंतु उन्हें अपने रामदूत होने का प्रमाण कैसे दूंगा? जय श्री राम राम। हनुमान, हनुमान, ये मुद्रिका सीता को देना, वो तुम्हें पहचान लेगी। श्री राम राम राम, श्री राम।